Hello students, let us continue लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। वैसे तो हम कर चुके हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, बट लेट अस स्टडी इन सम डिटेल, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग में जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी उन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हियर दिस इज कॉल्ड एज इनोक्यूलेशन। जो स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बीइंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनोक्यूलेशन। Within half an hour of inoculation, sporozoites reach to liver, and in liver, after reaching into liver, in the liver cell, they reproduce by asexual reproduction. किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? They reproduce by asexual reproduction. In human beings, या अगर हम देखें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं. There are 3 stages in life cycle of Plasmodium. One is called as schizogony, then gamogony and sporogony. Schizogony, gamogony and sporogony. ये 3 stages होती हैं. Schizogony occurs in human being and gamogony and sporogony occurs in mosquito. तो इट मीन्स कि ये जो ह्यूमन बीइंग में आपको पूरी स्टेजेस नजर आ रही हैं, दे आर द शाइजोगोनी. कौन सी स्टेजेस है वो? शाइजोगोनी. गैमोगोनी और स्पोरोगोनी कहाँ होती हैं? दैट अकर्स इन मॉस्किटो. तो शाइजोगोनी अकर्स इन ह्यूमन बीइंग. हियर और ह्यूमन बीइंग में कौन सी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction occurs in human being and this is called as schizogony. कौन से स्टेज होती है? शाइजोगोनी. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ? इनोक्यूलेशन हुआ. फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा इनोक्यूलेशन के बाद ये पहुंचे लिवर सेल्स में. लिवर सेल्स में रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. दिस जो लिवर के अंदर जो शाइजोगोनी चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. ठीक है, जो कहाँ चल रही है? लिवर सेल्स में चल रही है. दैट इज प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. ठीक, तो ये लिवर में कौन सी स्टेज एंटर करती है? लिवर में एंटर करते हैं स्पोरोजोइट्स. ठीक, और स्पोरोजोइट्स जब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जो स्टेज इसके अंदर बनती है लिवर सेल्स के अंदर, वो होती है हमारी क्रिप्टोमीरोजोइट्स. क्या बन जाते हैं? क्रिप्टोमीरोजोइट्स. और जब लिवर सेल से ये निकलते हैं, रिलीज होते हैं और आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज मीरोजोइट्स. ठीक है, एंटर कौन सी स्टेज करती है? स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं लिवर सेल में. देन इन द लिवर सेल these स्पोरोजोइट्स, जो ये स्टेजेस लिवर सेल के अंदर हैं, दे आर क्रिप्टोमीरोजोइट्स. When they leave the liver cell and enter into RBC, then they are called as merozoites. वो क्या हो गए? मीरोजोइट्स. ठीक है, तो लिवर के अंदर कौन सी शाइजोगोनी चली? प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. When merozoites enter into RBC, तो RBC के अंदर जो स्टेजेस होती हैं, that is called as erythrocytic शाइजोगोनी. उसे हम क्या कहते हैं? RBCs में होती है फिर एरिथ्रोसाइटिक दैट इज द एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. तो शाइजोगोनी हो रही है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन उसे भी किसमें डिवाइड कर दिया? लिवर में प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी और आरबीसीज के अंदर एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट समटाइम्स दीज मीरोजोइट्स, it is not necessary that they infect RBCs, they enter into RBC. बल्कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ 1-2 साइकिल्स तक ये अगेन, ये जो मीरोजोइट्स हैं, दे अगेन इन्फेक्ट लिवर सेल. लिवर सेल से निकले फिर से लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे. ठीक, तो अगर प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी से निकल करके ये एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में एंटर नहीं करते हैं, अगेन ये लिवर सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. क्लियर है? क्या कहते हैं उसको? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है हमारी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. हियर मैनी स्टेजेस. एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में काफी सारी स्टेजेस होती हैं.
मैनी स्टेजेस अकर इन एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी की स्टेजेस को। तो आरबीसीज में कौन सी स्टेज एंटर कर रही है? विच स्टेज इज एंटरिंग इन आरबीसीज? In RBCs, the stage which enters is the merozoite. Which stage is it? That is the merozoite. This merozoite enters into the RBC, and in starting the stage is trophozoite. ये जो हमारा बना है, this stage is called trophozoite. This trophozoite it absorbs food. ये trophozoite absorb करता है. This trophozoite it absorbs food from cytoplasm. It takes cytoplasm and protein part of hemoglobin. hemoglobin के protein part पर feed करता है और cytoplasm से ये nutrition लेता है and it grows in size. size में increase होता है. trophozoite के बाद ये बन जाती है discoid stage. It converts because it increases in size. size में increase होने की वजह से कौन सी stage आ गई यहाँ पर? discoid stage. Then this discoid stage it changes into signet ring stage. This stage is called as signet ring stage. ठीक है, क्या बनेगी? signet ring stage. कैसे? It is increasing in size. size में increase हो रहा है. discoid stage में size में increase हुआ. उसके बाद a vacuole, a non-contractile vacuole appears in the center. A very large non-contractile vacuole appears in the center, due to which the cytoplasm that becomes peripheral. peripheral side में आ जाता है cytoplasm, and this cytoplasm forms a bulge in the region of nucleus. ये क्या है इसका? nucleus. ठीक है, in the region of nucleus it forms a bulge. ड्यू टू विच एक साइड में क्या हो गई? यहाँ पर बल्जिंग हो गई. यहाँ क्या हो गई? इसकी बल्जिंग हो गई. ये वैक्यूल है. ठीक, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बन करके आया दैट इज जस्ट लाइक अ रिंग, सिग्नेट रिंग. जैसे वो रिंग होती है ना, एक ऊपर एक डायमंड प्रेजेंट होता है, सिग्नेट रिंग. तो इस स्टेज को हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज. दिस स्टेज अकर्स और दिस स्टेज इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. इस स्टेज की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद इट कम्स टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज द अमीबॉइड स्टेज. सिंपली अब क्या होता है? सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद ये आ जाता है अमीबॉइड स्टेज में बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया लाइक ग्रोथ्स आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अमीबॉइड स्टेज. After amoeboid stage, it converts into schizont stage. schizont stage में क्या होगा? अब न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड फॉर्म्स मैनी न्यूक्लिया. ये साइटोप्लाज्म है एंड इट फॉर्म्स मैनी न्यूक्लिया. ये पेरिफेरल साइड में क्या बन गए? मैनी न्यूक्लिया आर देयर. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज schizont stage. That is schizont stage. And after that nucleus के the nucleus is each nucleus is surrounded by cytoplasm and it divides into many merozoites. ये जो पूरा है अगेन क्या हो जाएगा? बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा एंड दे आर कॉल्ड एज द merozoites. पहले यहाँ पर रोजेट स्टेज आती है. अगर हम एक और देखें, शाइजोन के बाद एक और स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड एज रोजेट स्टेज. और रोजेट स्टेज के बाद अगेन मीरोजॉइट्स आर फॉर्म. मीरोजॉइट्स रिलीज हुए एंड द मीरोजॉइट अगेन इन्फेक्ट आरबीसी. क्लियर? तो मीन्स आरबीसी यहाँ पर जो ये एक बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर एंटर करेंगे और नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड रप्चर्स. उन सभी में आरबीसीज के अंदर क्या होती है? एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है. ठीक, सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद अमीबॉइड स्टेज. In amoeboid stage, hemozoin granules are formed in amoeboid stage. बताया था ना मैंने अभी इससे पहले. Hemozoin granules. Actually, hemozoin granules are derived from hematine part of hemoglobin. भाई ये किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर. आरबीसी के अंदर वो साइटोप्लाज्म से और जो इसमें हीमोग्लोबिन है,
हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट को तो वो एज ए न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट दैट इज यूटिलाइज्ड एज फूड। क्या बचा वहां पर हमारे पास, पिगमेंट वाला पार्ट बचा, हीम पार्ट, हीमेटिन। दैट हीम पार्ट दैट फॉर्म्स हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, उससे बनते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। तो अमीबॉइड स्टेज में वो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, शाइजोन बना, रोजेट स्टेज, और यहाँ पर वो जब ये रप्चर होगा इसके साथ, देन दीज ग्रेन्यूल्स, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर रिलीज्ड along with मीरोजोइड्स। तो मीरोजोइड्स तो अगेन आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देंगे, और जो ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स थे हमारे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस, रीअकरेंस ऑफ फीवर, चिल्स एंड शिवरिंग। इज इट क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, प्री, दैट इज एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हुई, अगर लिवर को इन्फेक्ट करेगा तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हो गई, और फिर उसके बाद एंटर करता है एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट करने के बाद फिर मीरोजोइड्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू गैमेटोसाइट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स ही बनाएंगे, दे रिमेन एज सच इन ह्यूमन ब्लड, फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, एंड दे आर पिक्ड अप बाय मॉस्किटो। ठीक, मॉस्किटो के अंदर फिर क्या होगा, तो ये कंप्लीट हो गई शाइजोगोनी। ह्यूमन बीइंग्स में कौन सी स्टेज होती है, शाइजोगोनी। Then after शाइजोगोनी गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड। तो मॉस्किटो के अंदर इसकी दो स्टेजेस होंगी, गैमोगोनी, पहले क्या होगी, गैमोगोनी। गैमोगोनी में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, आगे की स्टेजेस। तो वो फर्टिलाइजेशन तक की स्टेजेस किसमें आ गई, हमारी गैमोगोनी में। गैमोगोनी के बाद होती है फिर स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी में क्या होगा, डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट अप टू स्पोरोजोइट स्टेज, अप टू स्पोरोजोइट स्टेज तक का डेवलपमेंट आएगा स्पोरोगोनी में, और फिर स्पोरोजोइट के बाद स्पोरोजोइट्स वो ह्यूमन बीइंग में आ जाएंगे, तो ह्यूमन बीइंग में जाकर के फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगी, शाइजोगोनी। इज इट क्लियर? तो ये तीन स्टेजेस होती हैं उसकी लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम की, गैमोगोनी, स्पोरोगोनी, और ए सेक्सुअल को हम कहते हैं शाइजोगोनी। ये दोनों पार्ट हो गए सेक्सुअल फेज के, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल फेज। इज इट क्लियर? व्हाट मे बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज? मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है? Anti-malarial drugs are available. Anti-malarial drugs are given for treatment of this disease, and the anti-malarial drugs are quinine and chloroquine. ठीक है, ये क्या है? These are anti-malarial drugs which are given to treat this disease, quinine and chloroquine. What may be the precautions? Prevent from mosquito bites. ठीक है, प्रिकॉशन, मेन प्रिकॉशन में आती है to prevent ourselves from the mosquito bites by killing the mosquitoes, by using DDT, BHC, by using mosquito repellents, and by using mosquito nets. ठीक है, so this is all about the disease malaria and the life cycle of Plasmodium. ठीक है, thank you.